सैलाब की सूरत हाल की तरफ, क्योंकि पूरा पंजाब तकरीबन अगर आप कहें या मेजर पार्ट ऑफ पंजाब इस वक्त पानी के नीचे डूबा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में ये पहले ही हो चुका है और आने वाले दिनों में बदकिस्मती से हमें ये सारा पानी सिंध भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। कराची के साथ तो पहले ही बारिश में जो हुआ वो आपको पता है, तो सिंध पर भी ये आफत अगले आने वाले दिनों में आएगी, क्योंकि ये पानी यहाँ से गुजर के वहाँ जाएगा। अल्लाह सबको महफूज रखे। क्यों तैयारी नहीं कर पाते, और क्या सिर्फ उन्हीं कब्जा माफिया को सजाएं मौत मिलनी चाहिए जो पानी की गुजरगाहों पे कब्जा करते हैं, जिस तरह कायमा कमेटी ने तजवीज दी? या आपकी नजर में जब तक मुल्क से कब्जा माफिया का खात्मा नहीं होगा और सारे कब्जा माफिया को फांसी नहीं होगी? मुनीर पाकिस्तान के लिए आसेब बन चुके हैं। जब तक इनका साया पाकिस्तान पे रहेगा, एक के बाद एक आफत आती चली जाएगी। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। बड़कें कुछ और हैं, लेकिन हालात ये हैं कि भारत ने पानी बंद करना हो तो मर्जी से बंद करता है और खोलना हो तो मर्जी से खोल देता है। इंजीनियर साहब, हम कराची में बैठे हुए ना, जब पंजाब की सैलाबी रेलें देख रहे होते हैं तो सोचते हैं कि ये अब पानी सिंध में भी आएगा और सक्खर बैराज पे भी आएगा। देखना है सक्खर बैराज के कितने दरवाजे खुलेंगे, कितने दरवाजे काम कर रहे हैं। आपकी नजर में हम क्यों प्लानिंग नहीं कर पाते? हम लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, दरियाओं की सूरत हाल आपको बता देते हैं कि चनाब इंतहाई बुलंद सैलाब है इस वक्त। खान की हेडवर्क्स के ऊपर 10,32,000 क्यूसेक जो पानी है वो चल रहा है। ये 77,000 क्यूसेक तक गया है, थोड़ा अब नीचे होना शुरू हुआ है। ये जो हम अब आपसे जिस वक्त बात कर रहे हैं इस वक्त, यहां तक कि हुकूमती मिनिस्टर कहते हैं जी कि भारत ने ये कर दिया है, ये जो सैलाब आ गए हैं ये सब कुछ भारत का किया धरा है। आप ये कह लें कि जो बिल्कुल ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं वो जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं उसके नंबर्स आपको देते हैं। सतलुज गंडा सिंह वाला 2,61,000 क्यूसिक, रावी जस्टर 1,92,000 क्यूसिक और शादरा 91,000 क्यूसिक। तो रावी में शायद अब से 2-3 घंटे के बाद जो सबसे बड़ा रेला है पानी का वो यहाँ से गुजरेगा। आज ये जो रात होगी इसके अंदर देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती हैं, क्योंकि इस वक्त तो ऊंचे दर्जे का सैलाब आप कह सकते हैं पूरे पंजाब के अंदर है। भारत ने भी पाकिस्तान को फ्लड अलर्ट जारी किया है। रावी, चनाब और सतलुज के सैलाबी रेले अगले 24 घंटे में बड़े रेले जो हैं वो गुजरेंगे। दरियाई चनाब पर जो कादराबाद हेड है उस पर पानी की सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, जैसे हमने आपको बताया है, और पीछे से और पानी आ रहा है। इसी तरह दरियाई रावी का बता दिया हमने आपको कि रात 10 से 12 बजे के दरमियान या शायद 2 घंटे और आप आगे पीछे कर लीजिए, इससे बड़ा रेला जो है वो गुजरेगा। दरियाई चनाब के अतराफ़ में 128 देहात में पानी फैल चुका है, वो ज़ेर आब आ चुके हैं। दरियाए सतलुज में पिछले 8 से 10 दिनों से ऊंचे दर्जे का सैलाब चल रहा था, लेकिन आप देख लीजिए कि पिछले 8 से 10 दिनों में इन्होंने किसी किस्म का कोई अलर्ट लोगों को, मीडिया को, ये पिछले 2 दिन में सब कुछ शुरू हुआ है। ये अचानक नहीं आया, लेकिन अपना फिर चेहरा छुपाने के लिए पीडीएम में हो या एनडीएम में हो सब कुछ इंडिया पर डाल देते हैं कि इंडिया ने अचानक पानी छोड़ दिया। भाई ऊपर जब बारिशें हो रही थी, जब जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही थी, मकबूजा जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही थी, इंडिया के दूसरे इलाकों में जहाँ से पानी इधर आ सकता है, तो क्या आपको नज़र नहीं आ रहा था? इंडिया ने क्या आपको चिट्ठी लिखनी तो आपको पता लगना है कि ऊपर पानी कितना आ रहा है। पूरी दुनिया में अब तो आप वेदर को और वेदर से रिलेटेड चीज़ों को कहीं भी बैठकर मॉनिटर कर सकते हैं। पुराना ज़माना तो है नहीं, लेकिन कोई इंतज़ामात नहीं किए गए और अब बड़े आराम से इंडिया ने अचानक पानी छोड़ दिया। भाई ये ग्लास था जो उन्होंने गिरा दिया है टेबल के ऊपर और पानी इधर आ गया है। ज़ाहिर है उनके डैम भरेंगे तो वो पानी आगे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो आपको ये पहले हम ज़रा इगवा हुआ है इलाका ज़मीन, तो ये कह देना कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने हम पर पानी छोड़ दिया। मैंने एक मोहतरम से बात की, दोस्त हैं एक, उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ बड़ी स्टेटमेंट दी हुई थी कि उन्होंने पानी छोड़ दिया। मैंने कहा इंडिया के तो अपने इलाकों में सैलाब आया हुआ है, ये क्या बात है? उन्होंने कहा हम हाफिज साहब को तो नहीं ठोक सकते। तो भाई तुमने तो उनका सांस रोकना था पानी के ऊपर, वो सांस अब तक कैसे चल रहा है भारत का अगर वो ये सब कर रहा है? मैं बताता हूं आपको, आज सारी सूरत हाल से आगाह करता हूं कि ये अफरीत जो है ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहा है। सूरत हाल का जायजा लेते हैं नाज़रीन। ये एक पिक्चर आपको सब कुछ समझाने के लिए काफी हो जाएगी।
ये आपको सनबर्ग रेजिडेंसी, अ लग्जरियस हाउसिंग सोसाइटी रावी व्यू जो है, ये अलीम खान की सोसाइटी है। मुबैना तौर पे इमरान खान से ये ज़मीन मांगी गई, इमरान खान ने देने से इनकार किया और बुजदार के अंडर ये सब हुआ कि उसने इनकार किया इमरान खान के कहने पे। अलीम खान पीटीआई से लादा हो गया। यह बुनियादी वजह बनी। आज रावी की गुजरगाह पे यह सोसाइटी पूरी डूबी पड़ी है। इसी तरह आप पूरे पाकिस्तान में चले जाएं, हर जगह पे दरियाओं के रास्ते पर कहीं आपको डीएचए मिलेगा और कहीं आपको इनके हमनवाला हम प्याला लोगों की सोसाइटियां मिलेंगी। यानी आसान अल्फाज में पाकिस्तान की कोई ऐसी बुराई नहीं है जिसके पीछे आपको जर्नैल नजर नहीं आएंगे। क्यों? जो जमीन इमरान खान ने अपने पूरे 3.5 साल में नहीं दी अपनी पार्टी के बंदे को, वो जैसे ही कंपनी ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया उसके बाद अलॉट करवा दी गई। शहबाज का दौर हो, मोहसिन नकवी का या मरियम का, तबाही मची हुई है। इधर लूट सेल मची हुई है, इधर बना लो सोसाइटी, इधर बना लो, इधर बना लो। आमों के बाग तक ना छोड़े इन्होंने, दरियाओं की गुजरगाहों तक पे सोसाइटियां बना दी। और आज क्या तबाही आने वाली है आपको पूरा नक्शा बताता हूं। फिर उस इमरान खान ने जो कल क्लास ली है, थोड़ी सी उस पर मजीद बात करते हैं। ये पहले तो हम जरा देखते हैं, ये है जी करतारपुर, बाबा गुरु नानक का ये गुरुद्वारा है। ये देखें, ये पूरा डूबा हुआ है, आपको नजर आ रहा है। ये आप सिर्फ सियालकोट की एक गली की सूरत हाल देखें, ये हाल है पानी का। अगर इतनी रफ्तार से पानी आए तो किधर जाता है, जरा सोचें। और एक मोहतरमा जिन्हें जापान के दौरे का अचानक शौक आया, वजूहात कभी निकलेंगी जब इनकी लड़ाई होगी इस्टेब्लिशमेंट से, तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि क्या क्या करना है। ये ताईलैंड और इधर उधर गए थे, तब तक बेहतरी नहीं आएगी। इंजीनियर साहब जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि पानी की जो नेचुरल गुजरगाह है, इसके ऊपर चाहे कमर्शियल, डोमेस्टिक, किसी किस्म की, उसके दो नुकसानात होते हैं। एक तो वो जब पानी आता है तो वो जो तामीरात होती हैं, जो बनाने वाला तो निकल गया होता है, जिसने कब्जा करके बनाया था, जो कब्जा माफिया है, वो तो निकल गया। और उसके बाद मासूम लोगों ने या खरीदी होती है, ना सिर्फ उनका माली नुकसान होता है बल्कि उनका जानी नुकसान भी होता है। एक नुकसान तो ये हो गया, लेकिन दूसरा उससे बड़ा ये है कि जब वो गुजरगाह के रास्ते तंग हो जाते हैं तो फिर जो उसका अपस्ट्रीम एरिया होता है पीछे का, अभी जैसे रावलपिंडी से भी जो सवांज आ रहा है, उसको दोनों तरफ से हाउसिंग सोसाइटीज ने जो है वो घेर लिया। तो अब नतीजा क्या है कि उसके लिए फिर जो बाकी उसके अपस्ट्रीम एरियाज हैं कि जिन लोगों पे, जहाँ पे किसी का कब्जा नहीं भी हुआ, जो कि जेन्युइन और बोनाफाइड ओनर्स हैं, उनकी भी इमलाक भी तबाह होती हैं, जानें भी तबाह होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुल्क के जो सियासी शख्सियात हो गई या सियासी लोग हो गए, उनके अगर कब्जा ग्रुप फाइनेंसर हैं या वो खुद उस कारोबार में मुलव्वस हैं, दूसरी सूरत। और तीसरी ये है कि वहां के जो अफसरान या वो लोग जो फैसला करते हैं, वो अगर उसी के हिस्सेदार हैं, तो फिर इस पे कंट्रोल उस सूरत में तो नहीं आएगा। वैसे आपकी नजर में पाकिस्तान में कब्जे का सिस्टम कितना स्ट्रांग है सर? ये इतना स्ट्रांग है कि इसने सियासी जमातों को अपने क्लच में लिया हुआ है। yes. और आप अक्रॉस द बोर्ड में बात कर रहा हूं कि आप कहीं भी जाके देख लें तो वहां पर जो लोग होंगे वो किसी न किसी सतह पे वो फैसला साजी पे असरअंदाज हो रहे होंगे। यानी कारोबार और सियासत दो मुख्तलिफ चीजें ना। तो जब उसी हल्के में कोई सियासतदान या कारोबार कर रहा है या आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।